आपके रिजल्ट खराब आ गए, अच्छे आ गए, इट गिव्स हैप्पीनेस टू यू एंड योर फैमिली। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि मार्क्स कम आ गए हैं तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्ट योर फेलियर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वंडरफुल चैनल ऑफ फिजिक्स विद मैं नदीम, आपका मेंटर और टीचर। क्लास 10th के एग्जाम्स के रिजल्ट ऑलमोस्ट सभी के आ गए हैं, आईसीएसई के तो आ गए हैं, सीबीएसई के भी आने वाले हैं। तो अभी आने वाले वक्त में सीबीएसई के रिजल्ट्स भी आ जाएंगे, आईसीएसई के आ गए हैं और स्टेट बोर्ड्स के भी रिजल्ट आ गए हैं। अगर आपने 10th का बोर्ड दिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं या फिर आपने एग्जाम दे दिया है, आपके रिजल्ट आ गए हैं या फिर आने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। बहुत अच्छे से चीजों को हम समझने वाले हैं कि क्या क्लास 10th का रिजल्ट इतना ज्यादा मैटर करता है आपकी लाइफ में, क्या इंपैक्ट ला सकता है, क्या फायदे हैं रिजल्ट लाने के, क्यों आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, और अगर कम मार्क्स भी आ गए हैं तो घबराने की बात है या नहीं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो अगर आपका रिजल्ट कम आया है, आपके रिजल्ट बिलो एवरेज हैं, घबराने की बात तो वैसे बिल्कुल नहीं है। फिलहाल आपको रिलैक्स रहना है और जो मैं समझाने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, शायद ये आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर कर देगा। तो डू क्लास 10th मार्क्स रियली मैटर? क्या 10th के मार्क्स रियली मैटर करते हैं? आपके रिजल्ट खराब आ गए, अच्छे आ गए, क्या इससे कोई फायदा पड़ने वाला है? तो अगर सिंपल सा आंसर पूछोगे तो यस। अगर बहुत शॉर्ट टर्म में मैं आंसर दूं तो फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए, मैं फिर से बता रहा हूं, फॉर दिस टाइम फ्रेम, इस टाइम के लिए बिल्कुल ये मैटर करता है। यस, क्लास 10th मार्क्स टू मैटर। लेकिन इसमें क्या क्या चीजें और भी हैं वो सब डिस्कस करेंगे, तो अभी घबराना नहीं है। तो अभी मैंने क्या कहा, क्लास 10th के मार्क्स मैटर करते हैं, पर कहां करते हैं, क्यों करते हैं, आइए देख लेते हैं। देखो, क्लास 10th के मार्क्स तीन चीजों पर डिपेंड यहां पर कर रहे होंगे, तीन चीजों से मैटर करेंगे। समझो, पहले समझना इधर। अगर आप देखो ना, तो क्लास 10th के मार्क्स क्यों मैटर कर रहे हैं? तो सबसे पहला इसलिए मैटर कर रहे हैं क्लास 10th के मार्क्स कि सबसे पहला स्टेप होता है ये आपके कैरियर में। मतलब आगे आपको क्या करना है, आपको साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, आप मेडिकल में जाने वाले हो, किसी स्ट्रीम को चूज करने वाले हो, ज्यादा नहीं, पर हाँ, इट इज द फर्स्ट स्टेप, अ क्रूशियल मोस्ट स्टेप व्हिच डिसाइड्स योर कैरियर पाथ। इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 से ही आप अपने कैरियर ओरिएंटेड चीजें आप पढ़ना शुरू करते हो कि आपको किस फील्ड में जाना है, तो ये थोड़ा सा मैटर करेगा, है ना। किस कॉलेज में अच्छे आप जाना चाहते हो, तो आपको थोड़े से मार्क्स भी कई बार मैटर करते हैं। 10th में आपके कितने परसेंटेज आए हैं वो भी देखकर ही कॉलेज वगैरह एडमिशन देते हैं, बहुत सारे स्कूल्स देते हैं। एंड ऑल्सो इट सिग्निफाइज द एकेडमिक अचीवमेंट्स। क्लास 10th में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपकी अचीवमेंट अच्छी है, लोग ये समझते हैं। और ये हाँ, बिल्कुल बताता भी है कि अगर आप क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आए हो तो ये समझा जाता है, नॉर्मली देखो है या नहीं वो बात की चीज है, बट समझा जाता है कि आपके एकेडमिकली आप काफी स्ट्रांग थे, आपके अचीवमेंट्स अच्छी आई है। थर्ड चीज है, ये आपको तैयार करता है मेंटली, बिल्कुल आप स्ट्रेस फ्री रहते हो और आगे के लिए आप फोकस कर पाते हो। आपको मेंटली भी बहुत प्रिपेयर कर देता है, आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है आपके माइंड को। हाँ, आपको बूस्टअप करता है, क्यों कह सकते हो, इट जस्ट बूस्टअप योर कैन से स्ट्रेंथन्स योर विल के आप और अच्छा कर सकते हो। थर्ड चीज। फोर्थ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन सबसे ज्यादा मैं इसे इंपॉर्टेंट मानूंगा, क्यों? इट गिव्स हैप्पीनेस टू यू एंड योर फैमिली। फॉर दिस टाइम बिंग, ये आपकी फैमिली को और आपको थोड़ी सी खुशी, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत खुशी दे सकता है। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी खुशी, आपके माँ बाप की खुशी, आपके पेरेंट्स की खुशी। अगर इंपॉर्टेंट है तो क्लास 10th, वाकई में क्लास 10th के मार्क्स आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, अगर ये चाहते हो तो। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। तो क्या जिनके मार्क्स कम आए हैं वो पढ़ने में अच्छे नहीं हैं या फिर उनको कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, तो आप अपने मन से पूछना, क्या आपको करना, जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप क्या वहां पर क्लास 10th के मार्क्स मैटर करेंगे? देखो, तो अगर आप मेडिकल करना चाहते हो, इज क्लास 10th मार्क्स इंपॉर्टेंट फॉर एमबीबीएस? आंसर इज नो, नहीं। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो 12th के मार्क्स नहीं, 12th में बेसिकली आपको नीट क्लियर करना होगा, 12th बोर्ड क्लियर करना होगा और नीट क्लियर करना होगा, ताकि आप एमबीबीएस में सीट ले पाओ, मेडिकल कर पाओ। तो अभी तो कोई मैटर नहीं कर रहा 10th के मार्क्स, बिल्कुल नहीं। अगर आप आईआईटी क्रैक करना चाहते हो तो इस 10th मार्क्स इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी? आंसर इज नो। क्लास 10th के बाद आईआईटी का कोई रोल नहीं है, अब तो 12th के बाद रोल है। तो कहीं से भी आपके 10th के मार्क्स इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं। सेकंड, थर्ड, एक और चीजें हैं कि आपके फ्यूचर में, क्या फ्यूचर में जॉब में कोई आपको इफेक्ट आने वाला नहीं। 1 या 2 साल आपको थोड़ा कई जगह पे अचीवमेंट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है कि आपके 10th के मार्क्स क्या है, परसेंटेज क्या है, आपकी सीजीपीए क्या है। अदरवाइज ये फ्यूचर में आपके जॉब से रिलेटेड कोई भी फंक्शन नहीं करेगा 10th का बोर्ड का मार्क्स। आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपने 12th में क्या कर लिया, 12th के बाद आपने कौन से कोर्सेज किए, कोर्सेज में आपने क्या किया है, अपने ग्रेजुएशन में क्या लिया है, वो सारी चीजें मैटर करेगी। फिर फ्यूचर में 10th के मार्क्स उतने ज्यादा फिर मैटर नहीं करेंगे एक टाइम के बाद। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं, फॉर द टाइम बीइंग इट रियली मैटर्स। 1 महीने, 2 महीने,
कुछ वक्त के लिए एग्जाम 12th में जाने से पहले, 11th में जाने से पहले, ये मैटर करेगा, बिल्कुल करेगा। तो अगर उस वक्त के लिए आपको थोड़ा सा अच्छा फील करना है, माँ बाप को अच्छा फील कराना है और अचीवमेंट दिखाना है और आपको आगे की पाथ जैसे चाह रहे हो वैसा मिल जाए जो आप कैरियर चाह रहे हो, तो 10th का मार्क्स मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगा कि आप इसी के लिए फोकस रहो, क्योंकि आप नहीं चाहते क्या, आप नहीं चाहते कि आपके माँ बाप खुश हों, आप नहीं चाहते अपने माँ बाप को खुशी दो, आप नहीं चाहते आप मन पसंदीदा आप कैरियर चूज कर पाओ, आपके अचीवमेंट्स लोगों जाने, आप लोगों को बता सको कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है ना। तो ऐसा करना चाहते हो तो क्लास 10th के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है मार्क्स। लेकिन अगर आप ये समझते हो कि मार्क्स कम आ गए हैं तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते हो, ये भी गलत है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, इवन इफ यू मार्क्स आर एवरेज और बिलो एवरेज, है ना। अगर किसी आप में अगर आपके क्रॉस वगैरह लग गए हैं, आपके इंप्रूवमेंट वगैरह देनी है, तो भी घबराने की बात नहीं है। आप रिलैक्स रह के आगे इंप्रूवमेंट के एग्जाम्स दो, कंपार्टमेंट के एग्जाम दो। आई होप आप आगे और बेहतर कर सकते हो। तो अगर रिजल्ट जो भी आया है उससे घबराना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझसे कहाँ गलती हुई है और मुझे क्या करना है अब। सो एक्सेप्ट योर फेलियर। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीख लो बच्चा, कि आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी ये फेलियर कहां पर है और आपकी ही गलती से कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो अगर रिजल्ट कोई भी आए, स्ट्रेस फ्री रहना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, मार्क्स जो भी आ रहे हो, जो भी आए हो, जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए फोकस करना है और तैयार रहना है। मेरे साथ जुड़े रहेंगे आप, ऐसा ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और लेक्चर्स के साथ क्लास 9, 10th, 11th के लिए मैं लेकर आता हूं आईसीएसई और सीबीएसई के लिए। टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन कर लेंगे। वहां आप मुझसे बातें कर सकते हैं, मुझसे कुछ सवाल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कोई भी चीजें आप सलाह चाहते हैं ले सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर टाइम, थैंक यू एवरीवन, बाय।